मेरे पास कुछ बच्चों ने फ़ोन किया था कि उनको रासायनिक समीकरण को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, या हमें क्यों ज़रूरी होता है कि हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस ही लिखें। तो आपने एक 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा या द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपको ये बताया गया था कि द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। और इसमें भी यही देख लीजिए कि इधर जितना भी द्रव्यमान होगा अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी आना चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पे द्रव्यमान बराबर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इसके द्रव्यमान को बैलेंस करना पड़ेगा। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। और एक रिएक्टेंट या कह सकते हैं रिएक्टेंट में एटम के नंबर, प्रोडक्ट में एटम के नंबर बराबर होने चाहिए। यहाँ पर Fe कितना है अभिकारक में या रिएक्टेंट में है Fe 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। और इधर भी देख लीजिए Fe आयरन यहाँ पे कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। हाइड्रोजन तो इक्वल है, इसको 3 करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3 से, ताकि इधर 3 हो जाए, इक्वल हो गया ये। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, तो इधर मल्टीप्लाई कितने से कर दें 4 से, तो ये भी बराबर हो जाएगा। अब जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 2 जा 8 हो गया, मतलब इसमें 6 और ऐड हो गया तो 8 हो गए। तो इधर भी हमको 8 करना पड़ेगा, तो 8 करने के लिए इधर कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का बैलेंस इक्वेशन हो गया। एक बार समझ लीजिए Fe यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे करने के लिए आपने 3 लगा दिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, तो उसके लिए यहाँ पे लगाया गया 4। अब 4 जैसे ही लगाया गया हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पर बढ़ गए, तो उसको बराबर करने के लिए 4 यहाँ पे लगा दिया गया। 4 दूनी 8 इधर हो गया, 4 दूनी 8 इधर हो गया, दोनों तरफ एटम के नंबर बराबर हो गए। बार बार इस चार्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना जान ही रहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए। यहाँ पे पोटेशियम 1, यहाँ पे भी पोटेशियम 1, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 या 2 3 6। यहाँ पे भी अब हम लोगों को 6 करने के लिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इसको 6 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पोटेशियम और क्लोरीन 2 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इधर पोटेशियम और क्लोरीन 2 2 हैं, और यहाँ पे भी पोटेशियम और क्लोरीन उत्पाद में भी 2 2 हो गए। और ऑक्सीजन 6 इधर है, हमेशा याद रखिएगा कि आगे ही लगाएंगे नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये इंटू यहाँ से होगा, जो भी आगे लगे रहेंगे सबके लिए गिना जाएगा। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, नहीं तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। इधर नाइट्रोजन 2 है, और इधर 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 2 4, और इधर 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया,
अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गया। इसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन 8 हो गए, जिससे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगले रिएक्शन में देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, 2 सोडियम करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 और 4 6 और यहाँ पे भी 2 और 4 6। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर सब इक्वल हो गए, इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। इधर एटम के रिएक्टेंट में एटम के नंबर और प्रोडक्ट में एटम के नंबर बराबर हो गए। ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। क्लोरीन भी अब 2 हो गया, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन यहाँ पे। सल्फेट 1 है, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए ये NCERT के 7A का आंसर देखिए इसका। यहाँ पे कैल्शियम के नंबर बराबर हैं, हाइड्रोजन के भी नंबर बराबर हैं, ऑक्सीजन के भी नंबर बराबर हैं और कार्बन के भी नंबर बराबर हैं, कार्बन के नंबर भी बराबर है। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया गया है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर है। ये बैलेंस करना है तो कॉपर 1 है, एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो इसको 3 तो इधर नहीं किया जा सकता, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6। यहाँ पे दोनों क्लोरीन इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ने की वजह से कॉपर क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया, कॉपर 3 हो गया और यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 करने के लिए आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 करने के लिए आप क्या करोगे 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 2, तो 2 करने के लिए आपने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है, इसलिए ये रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर हो गए। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए आपने क्या किया 2 लगा दिया, तो 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन इधर और 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 तिहाई 3 दूनी 6। अब देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन के नंबर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको 6 किया जा सकता है, 6 कर दिया जाए, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा दें तो 2 ये 4 हो जाएगा, 4 यहाँ करने के लिए आपने क्या कर दिया 2 दूनी 4। अब सल्फ़र 2 हो गया, 2 यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, 2 2 जा 4 और 4 2 6 और यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 और ये भी 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, सल्फ़र कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे भी सल्फ़र 2 हो गया। इस तरीके से रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए और ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देखिए गैस बना रहा है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 लगा दीजिए, 2 लगाओगे तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 करना पड़ेगा, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आप 2 कर दोगे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 2, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 2 Na है,
और यहाँ पे Na को कितना करना पड़ेगा, सोडियम को 2 करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 क्लोरीन हो गया तो 2 क्लोरीन यहाँ पे भी, 1 क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 है, 2 हाई है, सोडियम 2 था, 2 हो गया, कार्बन 1 है, 1 है, ऑक्सीजन देखिए 2 और 1 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सल्फ़र यहाँ पे 2 है। तो 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 दूनी 4, तो 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, मतलब हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ा, तो सल्फ़र भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को देख, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 ये है और 2 4 2 6 6 2 8। यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स के नंबर बराबर हो गए। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गया। एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अदर भी कुछ क्वेश्चन हैं और जो नहीं किए गए हैं वो सब बैलेंस्ड हैं।